रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। आज़ाद भारत में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा अपमान किसी मुसलमान, दलित, ईसाई, यहूदी, पंजाबी, सिख ने नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। जिस भगवान राम के नाम पर जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है, जिस भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को दंगाई बनाया गया, जिस भगवान राम के नाम पर ना जाने सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग कर दी गई, आज उसी भगवान राम के नाम पर करोड़ों रुपए ढकारे जा रहे हैं और हिंदुओं के इस बारे में रत्ती बराबर भी न्यूज़ नहीं पहुंचाई जा रही है। अब तक सैकड़ों, मैं कहूँगा करोड़ों रुपए का अब तक घोटाला हो चुका है। पहले समझिए हुआ क्या है। पहले इन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी आस्था के बुनियाद पर। क्या दावा था कि वहाँ भव्य राम मंदिर थी, और अब जब ये लोग भव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जिसका नक्शा इसी वीडियो पर आप देख रहे हैं, ये भव्य राम मंदिर ये लोग बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह छोटी है और उसके नीचे सरिया नदी बह रही है, जिससे प्रूफ होता है कि ना पहले वहाँ कभी भव्य राम मंदिर थी, ना ही कभी आगे जाकर बन सकेगी। खैर, अब आस्था के बुनियाद पर मुसलमानों की ज़मीन तोड़ी थी इन लोगों ने, क्राइम को अपने हाथ में ले लिया, हिंदुओं को दंगाई बना ही दिया, तो अब तो इनको मंदिर तो बनाया नहीं है ना। तो इसीलिए बाबरी मस्जिद से सटी कुछ ज़मीनों को ये लोग खरीद रहे हैं। इसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट में बड़े बड़े ब्राह्मणों को, सनातनियों को डाल दिया गया। अब ये ट्रस्ट क्या कर रही है? हिसाब से देखा जाए तो इस ट्रस्ट को बाबरी मस्जिद से सटे जो ज़मीन थी उसको खरीद लेनी चाहिए डायरेक्ट। जितने कम दाम हो उतने कम में खरीदनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में और 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ में खरीदी जा रही है। पहली ज़मीन की बात करते हैं, जो विवाद 1 महीने से चल रहा है। बाबरी मस्जिद से सटी एक ज़मीन जो पुजारी हरीश पाठक और उसकी बीवी कुसुम पाठक की थी, उस ज़मीन को राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने सीधा नहीं खरीदा। अगर सीधा 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीद लेंगे तो हिंदू जूता नहीं मारेंगे, इसीलिए एक एजेंट से बिकवा दिया। कौन एजेंट था? सुल्तान अंसारी नाम का एक एजेंट और रवि मोहन नाम का एक एजेंट ने खुद वहाँ पर, कौन, अनिल मिश्रा, राम जन्मभूमि का एक ट्रस्टी वहाँ मौजूद था। तो उसने क्या किया, हरीश पाठक और कुसुम पाठक से वो ज़मीन 2 एजेंट ने खरीद ली और फिर उसको राम जन्मभूमि ट्रस्टी को बेच दी। 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी, 18 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्टी को बेच दी। और कौन बेचवा रहा है, कौन इसका गवाही दे रहा है? खुद राम जन्मभूमि का मेंबर। अरे हिंदुओं को इतना तो समझ है ही ना कि अगर राम जन्मभूमि को ज़मीन की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट ना खरीदेंगे कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, वो एजेंट को बिकवा कर फिर क्यों खरीद रहे हैं उससे? तो 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में राम जन्मभूमि ने पहले ही, ट्रस्टी ने पहले ही खरीद ली। फिर दोबारा दूसरा घोटाला फिर सामने आ गया, वो भी कुछ ही दिन के अंदर। अयोध्या बीजेपी मेयर का नेफ्यू, भतीजा, भगना जो भी है, उसने 22 फरवरी को 20 लाख में बाबरी मस्जिद से सटी एक ज़मीन को खरीद ली, क्योंकि उसको पता था ये सब ज़मीन राम जन्मभूमि खरीदने वाला है। तो पहले ही उसने 20 लाख में उस ज़मीन को खरीद ली और अब राम जन्मभूमि ट्रस्टी ने उसी ज़मीन को 2.5 करोड़ में खरीद ली। 3 महीने में 2 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन इट कि देश में अमीर बनना कितना आसान हो गया आस्था के बुनियाद पर। अगर अयोध्या बीजेपी मेयर का नेफ्यू या ये लोग सच में हिंदू होते तो 20 लाख में खरीद कर ज़मीन को दान कर देते या 20 लाख में ही बेच देते, लेकिन राम भक्तों की आस्था का साथ खिलवाड़ करते हुए 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा अपने पेट में भर दिया बीजेपी मेयर, अयोध्या बीजेपी मेयर के नेफ्यू ने। ऐसे खिलवाड़ हो रहा है इन लोगों के साथ। और हम मुसलमानों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? ये तो हिंदुओं की बात थी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों की बात थी, उन लोगों की बात थी जो मूर्खता में आकर मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। मुसलमान क्या, मुसलमान शर्म आती मुझे ये कहने में। हमारी ज़मीन, बाबरी मस्जिद हमारी ज़मीन थी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन थी। उस ज़मीन, आज वो ज़मीन अगर हमारे हाथों में नहीं है, इसका सबसे बड़ा गलती मुसलमानों की, उन जुम्मन मुसलमानों की है जिन्होंने कभी अपनी पार्टी को मजबूत बनाया ही नहीं। बाबरी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी जाती अगर हमारे इस आज़ाद भारत में मुसलमानों की पार्टी मजबूत होती। बाबरी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी जाती अगर मुसलमान अपना लीडर चुन लेता। बाबरी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी जाती अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता, कभी नहीं तोड़ी जाती। मैं लिख कर दे सकता हूँ। चूँकि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं थी, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना जेडीयू,
ना सीपीएम, ना टीएमसी, और ना ही समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना ही एनसीपी और ना ही कोई और। चूंकि मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं थी तो बीजेपी को लगा कि मुसलमानों के लिए कोई पार्टी है ही नहीं लड़ने वाली, तो चलो उठते हैं मुंह उठाकर हिंदुओं को बहकाते, मस्जिद तोड़ देते। तोड़ दिया उन लोगों ने, तोड़ दिया उन लोगों ने। मुसलमानों की आंखों के सामने लाइव मस्जिद को टूटते हुए मुसलमानों ने देखा है। पूछो उन गैरतमंद मुसलमानों से जिनका दिल धड़कता है अल्लाह के लिए, ईमान के लिए। पूछो उनके ऊपर क्या गुजरी थी उस दिन। और बाबरी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी जाती अगर मुसलमानों का नेता होता। अगर मुसलमान अपना नेता उस वक्त भी बैरिस्टर ओवैसी साहब को चुन लेते, यकीन मानिए अगर बीजेपी को लगता कि मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला है जो पूरे भारत में बावेला खड़ा कर देगा, उसकी हिम्मत नहीं होती कि हिंदुओं को आस्था के नाम पर मूर्ख बनाकर बाबरी मस्जिद तोड़वा देता। लेकिन ऐसा होना ही था, क्योंकि बीजेपी देख रही थी कि मुसलमानों का लीडर ना शरद पवार है, ना अजीत पवार है, ना ममता बनर्जी है, ना गांधी परिवार है, ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी है, ना ममता बनर्जी है, ना सोनिया गांधी है, ना ही मायावती है, ना अखिलेश यादव है, ना लालू यादव है, ना तेजस्वी यादव है। कोई मुसलमानों का नेता नहीं। इसीलिए बीजेपी ने मुंह उठाया, हिंदुओं को आस्था के नाम पर मूर्ख बनाया और मस्जिद को तोड़वा दी। आज सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। मैं पहलू खान की बात करूं, मोहम्मद अखलाक की बात करूं, हाफिज जुनैद की बात करूं, कारी ओवैस की बात करूं, या हमारे तबरेज़ अंसारी की बात करूं, कितने मौलवी ऐसे हैं जिनके साथ लिंचिंग का मामला पेश आया। किसकी वजह से? ये भीड़ जो मुसलमानों को चुन चुन कर मार रही, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों को कोई अपनी पार्टी है ही नहीं। मुसलमान का वोट तो बटा हुआ है एनसीपी में, कांग्रेस में, आरजेडी में, जेडीयू में, टीएमसी में, सीपीएम में। कितने पार्टियों का मैं नाम लूँ जो पूरे भारत में मुसलमानों का वोट इन्हीं पार्टियों में बटा हुआ है। तो जब मुसलमानों का वोट इतनी पार्टियों में बटा हुआ है तो फिर हिंदू डरे किससे? अगर मुसलमानों का वोट मात्र एक पार्टी पूरे भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पड़ जाता, अगर मुसलमान अपना नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को चुन लेते, तो आज तबरेज़ अंसारी भी जिंदा होता, मोहम्मद अखलाक भी जिंदा होता, कारी ओवैस भी जिंदा होता और हाफिज जुनैद भी जिंदा होता। इनके हत्यारे जितने ही हिंदू हैं उतने ही वह मुसलमान हैं जिन्होंने इमाम को बीजेपी की बी टीम कहा, जिन्होंने ओवैसी साहब को नेता मानने से इनकार कर दिया। हर एक को आखिरत में जवाब देना होगा, क्योंकि हमारी इकाई, हमारी मजबूती न होने की वजह से ही कमज़ोर मुसलमान हिंदुओं के निशाने पर आ रहे हैं। तो आज भी वक्त है, काशी मथुरा सब जाने वाला है। धीरे धीरे हर मस्जिद को ये लोग हड़प जाएंगे, खा जाएंगे। आस्था के नाम पर बलात्कार करने पर उतारू हो चुके हैं ये कौम पगला चुकी है। आस्था के नाम पर यह मस्जिद भी तोड़ सकती है, आस्था के नाम पर बलात्कार कर सकती है, आस्था के नाम पर दंगा कर सकती है। इस कौम का अब कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम बच सकते हैं। इसका एक ही मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? आप तक न्यूज़ देने के लिए नहीं। नो, शट अप। किसने कहा आपको कि मैं आपको वीडियो न्यूज़ देने के लिए? नहीं, गलत बोल रहे हैं। मैंने कभी कोई वीडियो आप तक न्यूज़ देने के लिए नहीं बनाई है। मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लोगों को जगाने के लिए बनाया है, अपने कौम के उन बेगैरत लोगों के दिलों में गैरत जगाने के लिए बनाया है जो लोग सोए हुए हैं, गैर कौमी की गुलामी कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हर मसला का हल बताने के लिए ही मैं आपके सामने कोई ना कोई वीडियो बना कर लाता हूँ। मेरा मकसद चैनल बड़ा करना, व्यू ज़्यादा लाना, पैसे कमाना, बादशाहत करना, लीडर बनना, नाम कमाना, नाम फाड़ना नहीं है, बल्कि बेगैरत मुसलमानों को गैरतमंद बनाना है। और हर मसले में जहाँ मुसलमान कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, उनको सॉल्यूशन देना है कि हम कर सकते हैं, हमें इमाम पार्टी करनी चाहिए। मुसलमानों को एक मत होकर अपना नेता ओवैसी साहब को चुनना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई आप डरते क्यों हैं? दलितों का लीडर मायावती है, बिहारियों का लीडर लालू यादव है और उसके पूरा परिवार है, बिहारियों का लीडर है, बंगालियों का लीडर पूरा ममता बनर्जी उसका भतीजा है, सब है। यादवों का लीडर अखिलेश यादव, मुलायम यादव, हिंदुओं का लीडर भी आज हमारे दरमियान मौजूद है, मराठियों का लीडर भी उद्धव ठाकरे शिवसेना मौजूद है। जब हर कौम, हर कम्युनिटी का लीडर है, दलितों का भी लीडर है, आदिवासियों का भी लीडर है, तो हमारा लीडर भी तो होना चाहिए ना भाई हमारी कम्युनिटी से। देखो, मायावती दलित है तो दलित उसका लीडर मानता है ना उसको। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, मराठी अपना लीडर मानते हैं ना भाई उसको। हिंदू मानते कि नहीं इनको अपना लीडर? तो फिर मुसलमान अपना लीडर मानने में क्यों घबरा रहा है? क्योंकि मुसलमान अल्लाह से ज़्यादा शायद आजकल मोदी से डर रहा है।
अल्लाह से ज़्यादा आजकल ये लोग आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से डर, इसीलिए तो तुम्हारा मुंह काला हो रहा है, इसीलिए तुम तिल कर मर रहे हो। हाँ, मेरा लीडर ओवैसी है, मेरा लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। फ़ख्र से मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और वो कोई जाहिल गवार अनपढ़ योगी जैसा नहीं है, वो कोई जाहिल गवार अनपढ़ इन लोगों को जैसा नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब पढ़े लिखे नेता है, बैरिस्टर है। वही डिग्री है जो डिग्री महात्मा गांधी के पास थी, वही डिग्री है जो डिग्री बाबा साहब अम्बेडकर की थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मुझे गर्व है कि मैं अपने ईमान के नज़रिए से उनको देखता हूँ, दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। और आज जहाँ पर भी मैं हूँ, जिस जगह पर भी मैं हूँ, जहाँ से भी हो सके, जितना हो सके, मैं उनके समर्थन में वीडियो बनाता हूँ। मेरा दिल ओवैसी साहब के लिए धड़कता। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब का दिल गयूर मुसलमानों के लिए, मरते हुए मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता है, तो फिर मेरा दिल उनके लिए क्यों ना धड़के। मैं इज्जत करता हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने उस वक्त मुसलमानों को हिम्मत दी जब सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तोड़ा जा रहा था। बीजेपी आने के बाद मुसलमानों को लगा कि उनका क्या होगा, मुसलमानों को लगा कि ये देश उनका है ही नहीं। पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब वो भाषण दिया ना कि हाँ ये देश मुसलमानों का है, ताजमहल मुसलमानों का, कुतुब मीनार मुसलमानों का, लाल किला मुसलमानों का, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये देश जितने हिंदुओं का है उतने मुसलमानों का है। मेरे जैसे मुसलमानों की आँख तभी खुली थी, तो मैं कैसे इज्जत ना करूँ। अगर बाबरी मस्जिद जैसे हज़ारों मस्जिदों की रक्षा करनी है तो मुसलमानों तुम्हें इमाम का साथ देना ही होगा। और अगर नहीं देना चाहते, अगर नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा ईमान तुम्हें मुबारक, मेरी ज़िंदगी, मेरा ईमान, मेरे लीडर मुझे मुबारक। आई एम प्राउड टू बी एन ओवैसियन। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ईमान वाली पार्टी, ईमानदार पार्टी AIMIM का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो ऑफिशियली इमाम से तो जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ओवैसी साहब मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, तो फिर मैं क्यों ओवैसी साहब के लिए आवाज़ ना उठाऊं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। MIM से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जुड़िए, और आने वाले वक्त में जब कभी भी आप ईवीएम में MIM का निशान देखेंगे तो एक मत होकर MIM को ही वोट डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप भी MIM के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब से दिल खोल कर मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आज के बाद आप आज भी जुम्मन मुसलमान बनकर गैर कौमी की गुलामी करेंगे या ईमान वाला बनकर AIMIM का साथ देंगे। अपनी बात को कमेंट पर रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।